जापान ने भारत को दिया ऐसा खजाना जो अभी तक किसी को नसीब नहीं हुआ। एलन मस्क और अमेरिका छटपटाते रह गए, भारत ने छीन लिया उनके मुंह से निवाला। अब अरब देश अपने पेट्रोल डीजल से पकौड़ी तलें, भारत ने साफ साफ कह दिया नहीं है जरूरत। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है, किसी के टुकड़ों पर पलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का दमखम इस कदर दिखा रहा है कि विदेशी कंपनियां भारत की दीवानी हो गई हैं। वो चीन को छोड़कर भारत में आने को मजबूर हो गई हैं। और तो और भारत इस समय नई नई तकनीक भी विकसित करने लगा है, जिसकी चाह में विदेशी कंपनियां खिंचती चली आ रही हैं। और ये सब मोदी सरकार के आने के बाद ही संभव हो पा रहा है। मोदी के कन्विंसिंग पावर का जादू पूरी दुनिया पर छा गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में जैसा कि यूएस की एक कंपनी कमिंग्स इंक टाटा के साथ फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन बनाने के लिए हाथ मिलाया ही था कि जापान की एक जानी मानी कंपनी कोमत्सु भी मैदान में कूद पड़ी है। नेट जीरो यानी देश में कोई प्रदूषण नहीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ये कंपनियां भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा लिया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी मुसीबत बन गई है। ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। आलम ये हो गया है कि धरती पूरी की पूरी समुद्र में समा सकती है। इसलिए पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं और इनसे चलने वाले इंजन को बनाने की शुरुआत हो गई है। अब जापान की कंपनी कोमत्सु, जो कि दुनिया का सबसे हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है, ये कंपनी बुलडोजर, डंप ट्रक जैसे बेहद ताकतवर इंजन से चलने वाली व्हीकल्स बनाती है। और जाहिर सी बात है कि इतने हैवी व्हीकल्स को फ्यूल भी ज्यादा लगता होगा। जैसा कि हम सबको पता है कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अरब देशों की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है। वो आए दिन इसकी कीमत में फेर बदल करते रहते हैं, जिससे पूरी दुनिया को महंगाई के साथ साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत ने इन देशों की दादागिरी पर लगाम लगाने जा रहा है। उसने इसका ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिससे अरब देशों के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, भारत में जापानी कंपनी कोमत्सु बायोडीजल से चलने वाली हैवी व्हीकल्स यानी बुलडोजर, डंप ट्रक जैसे हैवी व्हीकल्स बनाने जा रही है। दोस्तों, कोमत्सु भारत को और क्या तोहफा देने जा रही है और भारत के लिए इसकी क्या धांसू प्लानिंग है और ये कब संभव हो पाएगा, जानेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले बायोडीजल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, बायोडीजल डीजल के स्थान पर इस्तेमाल होने वाला अल्टरनेटिव फ्यूल है। बायोडीजल जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, एलो ग्रीस, यूज्ड कुकिंग ऑयल्स, एनिमल फैट और बहुत सारी क्रॉप्स का इस्तेमाल करके बायोडीजल बनाया जाता है। इन सारे ऑयल्स को बायोडीजल में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ट्रांसस्टरीफिकेशन कहा जाता है। बायोडीजल एक स्वच्छ ईंधन है, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। बायोडीजल जहरीला नहीं होने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल भी होता है। इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाला समय बायोडीजल, ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी बैटरी पर डिपेंड होने वाला है। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल डीजल से पूरी दुनिया में प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि अगर इसके दूसरे ऑप्शन जल्द से जल्द न ढूंढा गया तो इंसानी सभ्यता का नामो निशान मिट सकता है, क्योंकि हमारी धरती इस कदर घायल हो गई है कि अब झेलना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया बायोडीजल और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में लग गई है। एक बात और आपको बता दें कि भारत का पहला बायोडीजल प्लांट ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा सेज में स्थापित किया गया है। बायोडीजल की सहायता से डीजल वाहनों को चलाने के लिए उसके इंजन में किसी प्रकार का तकनीकी परिवर्तन भी नहीं करना पड़ता। बायोडीजल उपयोग में सबसे आसान ईंधनों में से एक है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये खेती में काम आने वाले उपकरणों को चलाने के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है।
बायोडीजल कैसे बनता है। दरअसल दोस्तों, ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके वेजिटेबल ऑयल या फैट से ग्लिसरीन को निकाला जाता है, और तो और इस प्रोसेस में ग्लिसरीन के साथ मिथिल एस्टर भी निकलता है। बायोडीजल में हानिकारक तत्व सल्फर और अरोमेटिक्स नहीं होते, जबकि पेट्रोल डीजल में ये पाए जाते हैं। यही नहीं, बायोडीजल आजकल जेट्रोफा तेल, मेथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी बनाए जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो यह है कि अब जेट्रोफा नामक पौधे से बायोडीजल बनाया जा रहा है, क्योंकि इस पौधे में बहुत ज्यादा तेल पाया जाता है, और तो और ये पौधा देश में ज्यादातर जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बायोडीजल और ग्रीन हाइड्रोजन बनाना इतना जरूरी क्यों हो गया है? इसकी एक और वजह है, वो ये है कि भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का केवल 20% हिस्सा ही बनाता है, जबकि बाकी का पेट्रोलियम पदार्थ विदेशों से आयात किया जाता है। जिस तेजी से हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है, उस गति से देश के तेल भंडार अगले 40 से 50 सालों में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बायोडीजल और ग्रीन हाइड्रोजन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन भी एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है, जो रीन्यूएबल एनर्जी जैसी सोलर पावर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। इसे भी फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहा जा रहा है। और यही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, और तो और सोना चांदी तो फिर भी खत्म हो सकती है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन कभी खत्म होने वाली नहीं है। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जापानी कंपनी कोमात्सु, जो काफी लंबे समय से भारत के लिए काम कर रही है, और अब ये कंपनी भारत के लिए ऑफ हाईवे बायोडीजल से अपडेट होने वाले व्हीकल्स को तैयार कर रही है। पर यह बात सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोमात्सु इंडिया की चेन्नई में जो कि यूनिट है, वो एक काफी ज्यादा एडवांस यूनिट मानी जाती है, जहां पर कंपनी इन्हीं ऑफ हाईवे ट्रक्स को बनाने का काम शुरू कर चुकी है। ये सभी व्हीकल्स बायोडीजल से अपडेट किए जाएंगे। कंपनी न सिर्फ ट्रक बल्कि बुलडोजर, व्हील लोडर, मोटर ग्रेडर और डंप ट्रक, इन सभी चीजों को भारत में बनाने का काम शुरू कर चुकी है। ऑलरेडी इस कंपनी की जो पार्टनर है, उसका नाम है L&T, जो देश की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और कंपनी ने अब इन सभी बड़े बायोडीजल से ऑपरेट होने वाले व्हीकल्स को भारत में बनाने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी ने भारत में बड़ी शुरुआत इसलिए की है कि कंपनी ने रिसेंटली अपनी 100वीं एनिवर्सरी को कंप्लीट किया है, जिसे वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसका एक हिस्सा भारत में भी देखने को मिला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कंपनी न सिर्फ बायोडीजल या फिर डीजल, इसके अलावा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड ऐसे ही बड़े व्हीकल्स को बनाने का काम भी भारत में करती है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का टारगेट है कि भारत सरकार के साथ मिलकर के देश के अंदर जो कार्बन एमिशन है उसको रोका जाए, और कार्बन एमिशन से न सिर्फ हम परेशान हैं, बल्कि ये समस्या पूरी दुनिया में फैल रही है। तो कंपनी यहाँ पर बनने वाले इन बायोडीजल व्हीकल्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करेगी, और उसके बाद दुनिया भर में इस्तेमाल होगा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। भारत और जापान की फ्रेंडशिप के बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।